आओ बालवीर, आओ। मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बच्चों को बचाने के लिए नींद की बीमारी की दवाई दे दो। अरे ऐसे कैसे? उसके बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना पड़ेगा। जानता हूँ भयंकर परी कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो मैं अपने साथ लेकर भी आया हूँ। यही चाहिए था ना तुम्हें? तुम यही हासिल करना चाहती थी ना? रानी परी की राजरंग की शक्तियाँ। ले लो ये राजरंग, पूरी कर लो अपनी इच्छा, पर मुझे नींदू की बीमारी की दवाई दे दो। शक्तियों, सुन लो तीनों लोग, भयंकर परी है तुम सबकी रानी। अब मैं करूंगी राज तुम सब पर। और तुम सब बनोगे मेरे गुलाम। और बालवीर, अब तुम भी मेरे गुलाम हो। वाह वाह परी भयंकर, वाह कर दिया कमाल आपने। बन गई हो आप तीनों लोग की रानी, अब मैं बनूंगा प्रधानमंत्री आपका। चुप बेवकूफ, शक्ल देखी अपनी आईने में? तुम्हें तो मैंने अपना सेवक रख लिया, यही काफी है, वरना लायक तो तुम उसके भी नहीं हो। पर किया था वायदा आपने मुझसे। कितने बेवकूफ हो तुम। भयंकर परी अपना वादा कभी नहीं निभाती। तौबा तौबा। वादा तो मैंने इस बालवीर से भी किया था कि मैं इसे नींदू का इलाज दे दूंगी, लेकिन क्या मैंने दिया? नहीं ना। अब अपनी बकवास बंद करो और सड़ो यहाँ पर अकेले। मैं जा रही हूँ तीनों लोगों पर राज करने। रुकिए परी भयंकर, मत जाइए। परी भयंकर मत जाइए। परी भयंकर मत जाइए, मत जाइए परी भयंकर। बस सपने ही देखते रहो तुम हमेशा। हाँ, था वो सपना, गया नहीं कुछ अपना। चुप बेवकूफ, मैं यहाँ जाग रही हूँ, तुम सो रहे हो। चुपचाप खड़े खड़े पैरा दो, वरना मैं तुम्हें कभी अपना प्रधानमंत्री नहीं बनाऊंगी, समझे? परी भयंकर ने भी की बात मेरे प्रधानमंत्री ना बनने की। हाँ, कहीं हो तो नहीं रहा सच मेरा अभी अभी देखा हुआ सपना। हाँ, करना पड़ेगा मुझे कुछ ये जांचने के लिए क्या भविष्य में परी भयंकर बनाएगी मुझे अपना प्रधानमंत्री क्या नहीं। करना पड़ेगा मुझे कुछ, करना ही पड़ेगा। मैं रुक जा मेरे लिए, रुक जा मेरे लिए। कहाँ जा रही है? कहाँ? हाथ धोने के लिए। अरे कोई रोको रे, अरे रोको। इनके हाथ धुल के साफ हो गए ना तो नींदू के कीटाणु भी साफ हो जाएंगे, और साथ में अपन की शादी का स्वीट ड्रीम भी। ये बच्चे तो नहीं रोकेंगे भाई। अगर अपन ने लिपस्टिक से सच्ची मोहब्बत किया ना तो ये बच्चे रोकेंगे। अरे रोक, रुक जा। अबे देख, रुक गए। क्या आपकी शादी? नहीं रे, अबे देख बच्चा पार्टी रुक गई है। क्या हुआ? आज के दिन हाथ नहीं धोते क्यों?
वैसे भी हॉस्टल में जाने के बाद तो डिसिप्लिन लाइफ गुजारनी है ना, इसलिए आज ऐसे ही खाना खा लेते। नहीं चल मेरे साथ। अरे चल चल मैं रुक ना, हाथ धो। चल पहले हाथ धोते हैं ना। अरे पहले टिफिन खा ले। अरे पहले हाथ धो। अरे गिर गया इस मानव का टिफिन। तो शादी रोक दूं भाई? अपनी जुबान को रोक फुसके, वरना तेरी सांसें रोक दूंगा। अभी उस लड़की का टिफिन बाकी है। सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया। कोई बात नहीं, आजकल तो सब उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। मानो एक मिनट कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे टिफिन में तो गिर गया, अब तुम क्या खाओगे? नहीं मैं बाद में कुछ खा लूंगा। नहीं तुम मेरा टिफिन ले लो। ये लो। नहीं चाहिए, चुपचाप ले लो, नहीं तो पीट दूंगी। अरे ले लो। मानो महक, तुम दोनों कितने अच्छे हो, इसलिए तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे ये बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं? अब क्या करूं? शादी रोक दूं भाई? मानो महक, वो मेरा पेट दर्द कर रहा है। वो माँ ने मुझे सुबह बहुत सारा नाश्ता खिला दिया था, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा है। क्या तुम लोग मेरा टिफिन खाओगे? तू सच बोल रहा है ना? हाँ, लो ना। अरे लो ना, तुम भी कुछ खा लो। नहीं, मैं थोड़ा खेल के आता हूँ। खा ले। नहीं अरे मैं नहीं खाऊंगा, पेट दर्द हो रहा है, मैं नहीं खाऊंगा। चलो खा ही लेते। इस लल्लू ने मेरी लाइफ बना दी, लिपस्टिक मेरी वाइफ बना दी। जो राजा जो। अरे लाइटिंग करवा, बैंड बजवा, दावत का इंतजाम कर। बस अभी वो अपने शिकार मानव और मेयर खाना खाएंगे और साथ में निंदू के कीटाणु भी उनके अंदर जाएंगे। फिर बाकी बच्चों की तरह ये दोनों भी लंबी नींद में सो जाएंगे, समझा? अरे खाओ रे खाओ, जल्दी खाओ और जल्दी से सो जाओ। अरे मानो और मेहर तो खाना खाने जा रहे हैं, मुझे उन्हें खाना खाने से रोकना होगा। पर कैसे, क्या करूं मैं? सॉरी मानो मैं, तुमने टिफिन क्यों गिरा दिया? वो मैं हुई ना लल्लू, इसलिए तो मुझे लगा कि लल्लू सीधा कैसे हो गया। तू तो है ही लल्लू। चल मानो। अचानक कहाँ चले गए ये मच्छर? अभी तो यही थे। कौन है ये मच्छर और क्या चाहते हैं ये? आज देश के अलग अलग इलाकों से ये खबर आ रही है कि बहुत सारे बच्चे खेलते कूदते हुए, पढ़ाई करते हुए या फिर खाना खाते हुए अचानक ही गहरी नींद में चले जा रहे हैं। फिर चाहे उन्हें कितना भी जगाने की कोशिश की जा रही है, वो कुछ पल के लिए जग तो रहे हैं लेकिन वापस गहरी नींद में चले जा रहे हैं।
डॉक्टर्स भी अचानक हुए इस बीमारी के हमले को समझ नहीं पा रहे हैं और उनका ये कहना है कि इस तरह की बीमारी ना उन्होंने पहले कभी देखी है या फिर सुनी है। इस बीमारी से निपटने के लिए हमारी सरकार ने भी विदेशों से डॉक्टरों को बुलाने की तैयारी करी है। अजीब बीमारी है ये, मैंने तो पहले कभी नहीं सुना इस बीमारी के बारे में। बच्चे ऐसे कैसे अचानक नींद में जा सकते हैं? जा सकते हैं नहीं माँ, जा रहे हैं। हमारी क्लास के 2 बच्चे रोहित और केवल, वो दोनों भी अचानक गहरी नींद में चले गए। वो तो उनको पढ़ाई नहीं करनी होगी ना, इसलिए सो गए होंगे। नहीं पापा, टीचर ने उन्हें मुर्गा भी बनाया था, तो भी वो मुर्गा बने बने ही सो गए। मुर्गा बनाया? इसलिए सो गए होंगे, वो होता ही आलसी है। सबको जगाने के लिए खुद जग जाता है, लेकिन फिर पूरा दिन सो जाता है। बनाना ही था तो वो आज्ञाकारी, पूरा दिन चुपचाप मेहनत करने वाला वो बनाना चाहिए था। मतलब? गधा, गधे की बात कर रहा हूं मैं। अब भी कुछ भी। मानव बेटा, मैं देख रही हूँ जब से स्कूल से आए हो तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है, क्या हुआ? टीचर ने डांटा होगा, और क्या। 1 मिनट बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने बाहर कुछ खाया तो नहीं ना? नहीं माँ। हाँ, बाहर खाना भी मत था बेटा। देखा ना न्यूज़ में बच्चे कैसे बीमार हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बीमार रहो, क्योंकि 2-3 दिन के बाद हम लोग बाहर जाने वाले हैं ना, इसलिए। बाय द वे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो हम लोग हैं। मैंने बोला था ना, वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। मानव, कहीं नहीं, तुम जाओ, हाथ धोकर आओ और खाना खाने आ जाओ। जाओ। चल मानव। कमाल, बता रही थी तुम। मैं अब विंडो पे खड़ी होकर देख रही हूँ कि कोई आ तो नहीं रहा। सिर्फ देखती मत रहना, कोई आए तो बोलना भी। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तो जा और पापा की चाइनीज शर्ट ढूंढ। एक बार पापा की चाइनीज शर्ट मिल गई तो ना होगा बास और ना बजेगी बांसुरी। ए मेहर, मुझे हॉस्टल जाने का सोच सोच कर मेरे दिमाग का बैंड बज जाए, और तुझे बांसुरी की पड़ी है। ओफो मानव, मेरा मतलब है कि एक बार शर्ट मिल गई तो पापा वो शर्ट पहन ही नहीं पाएंगे, और ना वो होगा जो हमने भविष्य बीन में देखा था। हाँ ठीक है, अब जा जा जा, जा। All the best. जा, जा। फंस गए, पापा तो कमरे में ही है। नहीं, आवाज करूंगी तो पापा भी सुन लेंगे। मिल गया, ये कब से ढूंढ रहा था मैं। स्मिता, अरे भाई मेरे मोजे कहाँ हैं? मोजे नहीं मिल रहे हैं। अरे अलमारी में ही होगा। ओह नो, अलमारी में तो मानव है। अब तो फंसा मानव। ए यार, मेरी ही चीजें इधर उधर कैसे हो जाती है पता नहीं। चलो अलमारी में ढूंढ लेता हूँ। कहाँ ढूंढूं? कहाँ है? या बेल्ट भी नहीं पहना। स्मिता, मेरा बेल्ट कहाँ है? बेल्ट नहीं मिल रहा है, बेल्ट। वही अलमारी में देखिए होगा। यहाँ इधर पीछे पड़ी थी। अच्छा वाह। चलो, फिर भूल गया।
क्यों भूल रहा हूँ, ये अलमारी बंद करना भी भूल गया। चलो चलो चलो। नो नो बाबा, नो प्लीज, अलमारी बंद मत करना, अलमारी में मानव है। चलो चलो चलो। नो नो बाबा, नो प्लीज, अलमारी बंद मत करना, अलमारी में मानव है। ये क्या किया पापा आपने? मानव को अलमारी में बंद कर दिया। मैं क्या करूं? मानव, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। कैसे? तुम अलमारी में बंद है तो भी ठीक हो? क्योंकि मैं अलमारी में हूँ ही नहीं। क्या? तुम बंद अलमारी से बाहर कैसे आए? मैं तो तब भी बाहर आ गया था जब पापा बेल्ट लेकर आगे गए थे। वाओ! चलो कोई बात नहीं, शर्ट नहीं मिली तो क्या हुआ? एटलीस्ट तुम इसके अंदर बंद नहीं हुए। नहीं मेहर, मुझे पापा की चाइनीज शर्ट भी मिल गई है। ये देखो, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लगाता हूँ मैं अभी पता कि परी भयंकर के रानी बनने के बाद बनाएगी कि नहीं वो मुझे अपना प्रधानमंत्री। मगर कैसे कैसे? हाँ, हूँ मैं खाता रूप बदलू गोली और बन जाता हूँ नाराज परी और पूछता हूँ उनसे। नाराज परी से तो दिल की बात बताएगी परी भयंकर। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, बन तो गया मैं नाराज परी, पर कद तो है मेरा तोबा तोबा जैसे ही, इसलिए नहीं मुश्किल होती मुझे डूबा डूबा बनने में, क्योंकि वो भी तो है मेरे ही कद के बराबर। तो अब क्या करूं मैं? करूं क्या मैं कद बढ़ाने के लिए? हाँ? 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 नाराज परी तुम यहाँ? मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने आपके लिए रानी परी का राजदंड चुरा लिया है। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे छुपा दिया है। भयंकर परी इस वक्त परी लोक की सारी परियां बेसब्री से उस राजदंड को ढूंढ रही हैं। और जब वो उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगी, तब मैं उसे लेकर आपके सामने ले आऊंगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। फंस गई मेरे जाल में। लकड़ी के पांव? इसका मतलब है कि ये नाराज परी नहीं है। तो फिर कौन है ये? कहीं ये तौबा तौबा तो नहीं? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ नाराज परी। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भयंकर परी। मैं तो बस आपका प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। चाहती हूँ। मेरा शक सही निकला। ये तौबा तौबा ही है। अब भी मजा चखाती हूँ। ओहो नाराज, ये क्या मांग लिया तुमने? मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का हक तो सिर्फ तौबा तौबा का है। अरे वाह, बनाएगी ये तो मुझे ही प्रधानमंत्री। बहुत दिन हो गए सुने हुई तारीफ अपनी, कराता हूँ और मेरी तारीफ परी भयंकर से। भयंकर परी, ऐसा क्या है तौबा तौबा में भयंकर परी? वीरता, साहस, बल, शक्ति, बुद्धिमानी,
फुर्ती। ये सब नहीं है उसमें। हाँ? अगर इनमें से कोई भी गुण नहीं है उसमें, फिर क्यों बनाना चाहती हैं आप उसे प्रधानमंत्री? मैं जानती हूँ नाराज, तुम्हें लगता है कि तौबा तौबा काम चोर है, निकम्मा है, बेवकूफ है, आलसी है, नाकारा है। सच है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं, वो मेरा वफादार है, मेरा हर हुक्म मानता है, सब कुछ सहता है मेरे लिए बिना कुछ कहे। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री तो तौबा तौबा ही चाहिए। मेरे लिए अगर कोई इस पूरी दुनिया को चलाएगा तो वो सिर्फ तौबा तौबा ही है। तौबा तौबा तुम नाराज परी बनकर? ताकि लगा सकूं मैं पता है क्या सोचते आप मेरे बारे में। पर क्यों तौबा तौबा? आया था मुझे एक सपना। तौबा तौबा, सपने पर विश्वास रखते हो मगर अपनी भयंकर परी पर नहीं। परी भयंकर हो गई मेरी गलती। आज के बाद मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा आपके ऊपर। परी भयंकर की जय हो, परी भयंकर की जय हो, परी भयंकर की जय हो। मेरी परीक्षा ले रहा था बेवकूफ तौबा तौबा। मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। एक बार मुझे वो राजदंड मिल जाए, उसके बाद धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। मेरा प्रधानमंत्री तो क्या, मेरे चौकीदार बनने के लायक भी नहीं हो तुम। मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार तो पड़ते ही हैं, लेकिन वो अचानक गहरी नींद में चले जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ नटखट परी, मुझे तो लगता है कि मच्छर जानबूझकर बच्चों के शरीर में निंदु नाम का कोई कीटाणु फैला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे कोई और बात है, क्योंकि मैंने मच्छरों को मानो और महर के बारे में बातें करते हुए सुना था। इसलिए जब मैंने भविष्य बीन में मानो और महर पे आने वाली मुसीबत के बारे में देखा, तो भविष्य बीन में मुझे उनके हाथों पे बैठा हुआ मच्छर दिखाई दिया। और भविष्य बीन भी यही चाहती थी कि तुम, यानी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर, समय रहते बच्चों को इस मुसीबत से बचा ले। मुझे पूरा यकीन है बालवीर कि तुम इसके पीछे की सच्चाई को जान के इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगे। ये सब मुझे जल्द से जल्द करना होगा। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं अभी परीलोक में जाकर सारी परियों को मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली इस बीमारी के बारे में बताती हूँ, और उनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि उन्हें इस बारे में क्या क्या जानकारी है। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। तितली तितली उड़ गई तितली। अरे वाह बुलेट वाह, तूने तो फुल स्पीड में ये बच्चा पार्टी का घाट ढूंढ निकाला रे। सच्चे तू खाली नाम का बुलेट ही नहीं है, काम का भी बुलेट है बुलेट। अभी भाई खाली नाम में नहीं, काम में भी मुन्ना हो। हाँ नाम मुन्ना है, लेकिन कारनामे अब उनके बहुत बड़े बड़े हैं, समझे क्या? अभी अब उनका शक्ल ही देखोगे या कुछ अकल का भी काम करोगे? चलो ये पलटन मेरे पीछे चलो, क्योंकि अब जो भी करने का है वो अपन करेगा, समझे? ये लगाया अपुन लास्ट बॉल पे 6 और मुन्ना एक बार फिर से चैंपियन। अरे रम पम पम रम पम पम रम पम 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 पम।
क्यों बुलाया? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही है नटखट परी? हाँ, कौन आपको परेशान कर रहा है? नहीं नहीं गाल परी, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। परेशान तो बेचारे बच्चे हैं। बच्चे बच्चे परेशान है? लेकिन क्यों? क्या हुआ? बच्चे परेशान क्यों हैं? हाँ, बालवीर ने मुझे बताया कि पृथ्वी लोक पे मच्छर बच्चों को काट के उनके शरीर में नींदियों के कीटाणु फैला रहे हैं और उसकी वजह से सारे के सारे बच्चे अचानक नींद में जाके सोतूराम बन गए हैं। अब क्या होगा नटखट परी? बच्चे ठीक कैसे होंगे? हमें जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। हम सारी परियां मिलकर कोई ऐसी दवाई ढूंढेंगे जिससे शायद इस नींदियों की बीमारी का इलाज हो सके। नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए, हम इस नींदियों बीमारी की दवाई ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ चलिए। सुना तुमने तरास परी? पृथ्वी लोक पर मच्छर बच्चों को काट काट कर उनमें नींदियों की बीमारी फैला रहे हैं। कहीं वो मच्छर ये सारा काम भयंकर परी की मदद से तो नहीं कर रहे? हाँ नाराज परी, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि भयंकर परी भले ही शक्तिहीन हो गई पर वो अपनी हार कभी नहीं मानेंगी। ठीक कहा तुमने तरास परी। पर अगर इन सारी परियों ने मिलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला तो भयंकर परी के तो किए धरे पर पानी फिर जाएगा ना। तो अब क्या करें? चलो चलकर भयंकर परी को इस बात की सूचना देते हैं। हाँ चलो। भाई अपन का काम हो गया, अब अपन को चलना चाहिए। क्या बोला भाई? तेरी सुनने में तो यही गुड मॉर्निंग हो जाएगा। मानव और मेयर मिल गया और अपन का काम हो गया है। अब तुम दोनों के लिए मस्त शिकार ढूंढता है अपन। चलो रे। अरे ये तो वही मच्छर है जो स्कूल में बच्चों के शरीर के अंदर नींदियों के कीटाणु फैला रहे थे। मानो और मेरे से इनका कौन सा काम पूरा हो गया? मुझे जानना होगा कि कौन है ये मच्छर, क्या चाहते हैं ये और कौन है इन सब के पीछे। हे नटखट परी, बनाती मुझे छोटा, मच्छरों का इरादा पड़ जाए खोटा। अरे बुलेट उसकी, अरे वो देख रे, कोई इंसान टाइप पक्षी अपन लोग के पीछे आ रहा है। अरे उसकी सीधा चौथा गियर डाल ले। इंजन बंद नहीं होना मांगता है तेरा, समझा क्या? चल जल्दी कर। वो आ गया इनका अड्डा। स्मिता, स्मिता, आई। अरे मैं क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी शर्ट देखी है? हाँ देखिए। कहाँ है? ये क्या आपने पहनी तो है? हाँ ये नहीं, वो वाली चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाली शर्ट। हाँ हाँ वो मैंने अलमारी में ही रखी है। आप बिना अपनी चीजें ठिकाने पर नहीं रखते। अलमारी में ढूंढ लिया है मैंने। अलमारी क्या, पूरा घर छान चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। क्या? मैंने तो यही रखी थी, कहाँ गई? हे भगवान। स्मिता, स्मिता मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात। स्मिता, स्मिता पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ। लाने जा रही थी। हाँ जा। हाँ मैं ढूंढता हूँ, जाओ। ये वो वाली कहाँ रखी मैं? ये यार पापा कितने परेशान हैं।
हमारी शर्ट छुपाने की वजह से ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और जो शर्ट मिलने के बाद होगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हॉस्टल जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चल। ठीक है। ये अरे पापा के पास चल, उन्हें खुश करना है ना, उनके सामने अच्छा बच्चा बनना है ना। हाँ चल। पिताश्री, कौन? पिताश्री। अरे मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। ये पैर छू। सुप्रभात पिताश्री। हाँ, आपके स्कूल में रामायण या महाभारत का नाटक होने वाला है ना? बोलो बच्चों, मेरे स्कूल में मैंने भी रामायण में भाग लिया था। बोल, अभी तक लाइन्स याद है। रघुकुल रीत सदा चली आई, चोट जाए पर हॉस्टल ना जाए। क्या क्या क्या? मैं बता, मैंने क्या बोला? हाँ मैं, हाँ हाँ बता। ये बोलना था कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हम प्रभु राम की तरह अच्छे बच्चे बने रहे। वाह 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 वाह, प्रभु राम की तरह। वाह, देखा कितना अच्छा बढ़िया असर पड़ रहा है तुम लोगों पर बल्लू का। अरे बेटा, तुम लोगों पर अच्छे संस्कार पड़े ना, इसलिए मैंने भी कुछ सोच के रखा है। आप मत सोचिए। क्यों भाई, क्यों? क्यों बता? मैं वो बल्लू है ना? हाँ बल्लू। सुनिए, मिली शर्ट? कहाँ मिली? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी शर्ट मिली? अच्छा, पूछ रही है? मुझे लगा बता रही है। नहीं मिली। कहाँ मिली? नहीं मिली? हे भगवान। बच्चों, तुम लोगों ने पापा की वो शर्ट देखी, वो चाइनीज वाली? बताइए। वो चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाली। हाँ 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 कि नहीं? हाँ हाँ। एक मिनट, ये क्या हाना हाना लगा रखा है? मजाक छोड़ो और जाओ जल्दी पापा की शर्ट ढूंढो। जाओ जाओ। जी माताश्री। देखा? ये क्या क्या है? माताश्री। आप ही ना? अरे बच्चों की माताश्री, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये कौन है जी? लगता तो इंसान जैसा ही है। हाय लॉर्ड, पर ये इतना छोटा कैसे है? और ये उड़ भी सकता है। तुम बच्चों को क्यों काट रहे हो? आयला, ये तो अपन लोग को सुन भी सकता है और अपन लोग की बोली भी समझता है। सुन शाणे, मुन्ना ने आज तक किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया, और तू जो भी है चल निकल ले, नहीं तो तुझे भी निंदू का हाई वोल्ट का झटका देके सुला दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊं, तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि ये निंदू क्या है। अरे तेरे को लगता है अपन कॉमेडी कर रहे हैं? अभी देख कैसा ट्रेजेडी होने वाला है तेरे साथ। ये लेडीज लोग, अभी तुम लोग इसको नो एंट्री में एंट्री करने के लिए सजा दे दो, सुला दो इसे टंक मार मार के, समझा? ये लिपस्टिक, चल जा रे, तू ही इसे काट काट कर इसके अंदर भी निंदू के कीटाणु डाल दे। ऑल द बेस्ट। लिपस्टिक लिपस्टिक लिपस्टिक। ये सुरसुरी तड़तड़ी, अरे जाओ ना। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बुलेट उसकी अटैक। आओ, तुम भी आओ। देख, अभी अपन को गुस्सा मत दिला, वरना क्या? वरना अपन प्यार से कहेगा कि जाने दो सबको प्लीज। ठीक है। क्या जोर का झटका दिया है? ये है कौन? देखो, अब उनको लवड़ा नहीं चाहता है, समझे? इसलिए
प्यार से पूछता है, तू अपन से क्या चाहता है और तू क्या आइटम है रे? मैं बी हूँ, बच्चों को बचाने वाला बालवी। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, क्या आप हमें सुन सकती हैं भयंकर परी? नाराज ताराज, ये सोने देगी मुझे। ये जादुई कुंड, इसमें सुन ही नहीं देख भी सकते हैं। इतना भी पता नहीं तुम्हें? हाँ? भूल गई सब कुछ? चलो पको जल्दी से, है ये मेरा समय आराम करने का। तौबा तौबा, हम सेवकों से बात नहीं करते। हमें भयंकर परी को बहुत जरूरी बात बतानी है। बात जरूरी है कि नहीं वो तय करेगा होने वाला प्रधानमंत्री। तौबा तौबा, ना कि वो परी भयंकर। मजाक बंद करो तौबा तौबा, ये एक बहुत ही गंभीर बात है। हमें भयंकर परी से बात करनी है। उनको ये बात बतानी है कि वो जो मच्छरों की मदद से निंदियों की बीमारी बच्चों के बीच में फैला रही है ना, फैला रहा हूँ वो बीमारी मैं, ना कि परी भयंकर। अरे है वो मच्छर मेरे गुलाम, मेरे इशारे पर फैला रहे निंदियों की बीमारी बच्चों में। अब आएगा बालवीर नाक रगड़ते हुए मेरे पास और मैं बनाऊंगा गुलाम उसको अपना और बनूंगा प्रधानमंत्री। तौबा तौबा। ऐसा कुछ नहीं होगा तौबा तौबा, क्योंकि नटखट परी यहाँ परी लोक में सारी परियों की मदद से निंदियों की बीमारी की दवा बना रही हैं। आई बात समझ में? बनाएगी परियां निंदियों की दवा। बड़ी आई निंदियों का इलाज ढूंढने। क्यों बोला तूने? इसे देखिए, तूने भी तो हाँ बोला था। हाँ, मगर अब क्या करें, सच हमसे बोला नहीं जा सकता और हम झूठ भी नहीं बोल सकते। अब अगर मम्मी पापा ने पूछा कि शर्ट मिली तो हम क्या बोलेंगे? शर्ट मिली? मिल गई माताश्री। मिल गई? अरे सुनिए, सुनिए, शर्ट मिल गई है। सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, शर्ट मिल गई है। क्या शर्ट मिल गई? हाँ, कहाँ है? ये मानव, मेहर, ये शर्ट यहाँ कैसे पहुंची रद्दी में? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ। पापा की शर्ट रद्दी में कैसे पहुंची? अरे स्मिता, तुम तो ऐसे बच्चों को डांट रही हो जैसे बच्चों ने शर्ट छिपाई हो। बच्चों, शर्ट आप लोगों ने छिपाई थी। देखा, कितने डर गए हैं बेचारे। अरे वो तो मैंने ही अखबार के साथ कहीं रख दी होगी तो रद्दी में चली गई होगी। उल्टा मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मतलब थैंक यू सो मच। आज इस खुशी के मौके पर इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी खबर सुनाना चाहता हूं। बच्चों, हम लोग आज पंचगनी जा रहे हैं। चलो फटाफट तैयार हो जाओ, चलो 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 चलो। मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, इनके बैग्स भी पैक करने। मैंने कहा था ना, ये होने वाला है, ये होने ही वाला है। हाँ, और इसमें तो बालवीर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों अभी तक यही हो? जल्दी हाथ धोकर टेबल पर नाश्ता करने आ जाओ। नाश्ता लगा दिया है। और पहले मुझे ये बताइए, अरे हो क्या गया है आपको? क्या हो गया? आपका दिमाग खराब? झापड़ पे झापड़ मेरे गाल पर बिना वजह मारने से पहले मुझे ये बताइए किया क्या है मैंने? तुम्हें सपने देखने का बहुत शौक है ना प्रधानमंत्री बनने के, इसीलिए जगा रही हूँ। और रुक जाइए परी भयंकर,
कहा किसने आपसे? हमने। हमने बताया। मजाक। मजाक नहीं, तौबा तौबा, नाराज और तराज। ठिठोली, रहा था कर मैं ठिठोली और मान गई ये सच। मालूम है ना आपको कि हूँ मैं कितना मजाक किया। तुम्हारी ऐसा मजाक करने की जरूरत कैसे हुई? बस बहुत हो गया, अब कोई बेवकूफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे किसी भी हाल में अपनी शक्तियां वापस चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ले रही हो मच्छरों से मदद और करोगे क्या इससे ज्यादा आप? हाँ भयंकर परी। मच्छरों को मोहरा बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? हाँ। विचार? भयंकर परी को मुन्ना मच्छर का सलाम। यहाँ क्यों आए हो? मदद मांगने के वास्ते। मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे जो बोलो वो करेंगे। और फिर मैं उन्हें नींदू के पेड़ों के पास लेकर गई। ये नींदू के पेड़ हैं और ये जो नीचे तालाब है इसमें नींदू का रस भरा है। इसके रस के साथ तुम्हें पृथ्वी लोक के बच्चों पर आक्रमण करना है और उन्हें सुलाना है। ये नींदू रस कोई मामूली रस नहीं है। इसे जैसे ही अपने डंक में भरकर मच्छर बच्चों को काटेंगे वो गहरी नींद में सो जाएंगे। अरे क्या हुआ इसमें? जल्दी अरे उठना धीरेन, धवल उठ धवल, तेरी बारी आ गई तो तू सो गया। और धवल उठ। और इससे फैली हुई बीमारी का इलाज केवल मेरे पास है और मुझे यकीन है कि नींदू के इलाज के लिए बालवीर मेरे पास जरूर आएगा। आप महान है भयंकर परी। ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती है और कोई नहीं। पर भयंकर परी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो मामूली मच्छर आपकी मदद कर क्यों रहे हैं? अरे है क्या इन्होंने वायदा मच्छरों से उनकी जिंदगी बढ़ाने का। तो क्या भयंकर परी आप सच में उनकी जिंदगी बढ़ाएंगी? नहीं। अरे करती है ऐसे ही वायदे पे वायदे, फिर दिखा देती है ठेंगा। तुम दोनों कुछ भी कर लो इनके लिए, आपको भी दिखाएंगी एक ना एक दिन ऐसा ही ठेंगा। हो जाओ मेरी नजरों से। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और जो करते हैं उन्हें भी रोकते हो। जाओ यहाँ से। अरे हाँ तो हम दो बैठेंगे हर चीज पे हॉस्टल जाकर, चाहे वो हो नाश्ता या फिर हो मम्मी पापा का प्यार। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ धोकर क्या फायदा। पापा हमें हॉस्टल नहीं भेजेंगे क्या? बात तो सही कह रही है। जाने दे, अब तो हॉस्टल जाकर ही हाथ धोएंगे। पर अभी भी कुछ हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है। मानव मेहर, मुझे याद दिलाना, जाते जाते ये लेके जाना है, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगली लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। अरे ये तो सेम फ्रूट बास्केट है जैसे हमने भविष्य बीन में देखा था। मैंने कहा था ना वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। हाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्य बीन में देखा था। मैं देखता अभी ये पहुंचा कहाँ तक है बालवीर। जो कर रही है परी भयंकर इतना तमाशा, ताकि पता तो लगे कि कर क्या रहे हैं मच्छर पृथ्वी लोक पर और हो रहा है बालवीर पे इसका क्या असर। हे जादुई कुंड, खुल जाए मेरी तकदीर, दिखा दे मुझे कर क्या रहा है बालवीर।
अरे हुआ क्या ये? सोचा था परी भयंकर ने लेने निंदू की दवा आएगा बालवीर उसके पास नाक रगड़ते हुए, पर पहुंच क्या उल्टा ये मुन्ना मच्छर के पास। ये बात खतरनाक। चल गया है बालवीर को मुन्ना मच्छर का पता तो कर देगा जल्दी से उसको लापता। बालवीर के होते हुए बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बच्चों के खिलाफ मुन्ना ने जंग छेड़ी है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों छेड़ी है तुमने जंग बच्चों के खिलाफ। मुन्ना से कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, तो मुझे तुमसे बुलवाने के लिए तुम्हें बिजली का झटका देना पड़ेगा, ठीक है? प्यार से हाथ जोड़कर पूछ रहे हो तो इतना अब बता देता हूँ कि निंदू के कीटाणु इंसानों को गहरी नींद में सुलाने की बीमारी है, और अब मच्छरों के लिए जिंदगी लंबी करने का टॉनिक। जितने बच्चे निंदू से सोतूराम बनेंगे उतने हमारे जिंदगी के दिन बढ़ेंगे। अरे कर क्या रहा है ये मुन्ना मच्छर? कर रहा है परी भयंकर का पूरा खेल खराब, बता के सब कुछ बालवीर को। अगर चल गया बालवीर को निंदियों का पता तो आएगा नहीं कभी वो भयानक लोक में। ढूंढ लेगा उसका कोई ना कोई इलाज खुद ही। करना पड़ेगा मुझे एक कुछ। आखिर हूँ तो मैं ही उनका प्रधानमंत्री। श्री श्री तौबा तौबा। ये तुमसे किसने कह दिया मुन्ना कि बच्चों में निंदू के कीटाणु फैलाने से तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मच्छरों को 15 दिन की जिंदगी मिली है और मच्छरों को वो 15 दिन की जिंदगी बिना किसी को परेशान किए गुजारनी चाहिए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और अपन भी हर बार यही जवाब देता है कि जिंदगी लंबी होगी अभी तो बड़ी होगी। देखो मुन्ना, जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति के खिलाफ है। अरे तू क्या पका रहा है यार? ये देख, ये लिपस्टिक अब तक 40 बच्चों में निंदू के कीटाणु फैलाकर 40 दिन अपनी जिंदगी बढ़ा चुकी है। ये चक्री ने 24 बच्चों को सुलाया है। ये सुरसुरी, ये तड़तड़ी, अरे 15-15 दिन बढ़वा चुकी हैं अपने। और अपन खुद ने वो बच्चा पार्टी, अरे क्या नाम है रे उनका? मानव और मेयर के हाथों में और नाखूनों में निंदू के कीटाणु डाल दिए हैं। तो नाखूनों में क्यों? अरे वो क्या है ना कि काटने का डिपार्टमेंट यहाँ सिर्फ लेडीज लोग ही संभालती हैं, और अब उनको मालूम है वो बच्चे भी अपने हाथ धोते नहीं है खाने से पहले। तो बस जैसे ही वो खाना खाएंगे वो कीटाणु उनके हाथ से उनके मुंह के अंदर चले जाएंगे और वो सो जाएंगे। फिर अपने जिंदगी की डबल सेंचुरी पक्के। इसका मतलब मानो मेहर खतरे में है। पहले देख लेता हूँ कि उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए हैं कि नहीं। बच्चों चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, बाद में पंचगनी जाने की तैयारियां भी करनी, ओके? फास्ट कम ऑन। माना और मेहर को तो मैं बचा ही लूंगा, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जाते जाते तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम और बच्चों के शरीर में निंदू के कीटाणु नहीं फैला पाओगे। अच्छा बता बालवीर को सब कुछ। अब होगा क्या? रोकना पड़ेगा मुझे ही बालवीर को मानव मेहर के पास पहुंचने से। करना पड़ेगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मानव मेहर मैं कैसा दिख रहा हूँ?
पापा का चाइनीज शर्ट पहनना, टेबल पे केले वाला बास्केट, ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्यवाणी में देखा था। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। वैसे बच्चों, तुम लोगों को क्या लगता है? डर। हाँ? वो अरे जाने दो। वैसे पता है, मैंने भी अभी शीशे में अपने आप को देखा ना, तो मुझे भी देखते तो डर गया मैं। लेकिन भाई, कभी कभार बदलाव अच्छा है, कभी कभार इंसान ने अपने आप को बदलना चाहिए। तो मैंने कहा यार पहन लेता हूं मैं। अच्छा, तो पंचगनी जाने का विचार भी बदल सकते हो? नहीं, पंचगनी जाने का विचार कभी नहीं बदलेगा भाई। ये प्रोग्राम मैंने खास तौर पर तुम लोगों के लिए बनाया है। चलो बच्चों, फटाफट खाना खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी आएगी, तुम्हारे साथ मुझे भी डांटेगी। हाँ चलो फटाफट। वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। आज पहली बार नहीं पटका किसी ने मुझे जमीन पर, है लग रहा बहुत अच्छा। हाँ, हूँ मैं खाता अब रूप बदलू गोली और लेता हूँ रूप बच्चे का, तब रोकता हूँ बालवीर को। लगता है कोई बच्चा मुसीबत में। कौन हो तुम? तरुण। तरुण, तुम अकेले क्यों भाग रहे थे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? खो गए। कहाँ खो गए? मेले में। मेरे पीछे गुंडा पड़ा है। गुंडा? कहाँ है वो गुंडा? वो वहाँ से आ रहा होगा। माना और मेहर भी मुसीबत में, मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। बलवीर मुझे बचा लो। बलवीर, उस गुंडे से मुझे बचा लो। माना और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं? मैं क्या करूं? बलवीर मुझे बचा लो। बलवीर, उस गुंडे से मुझे बचा लो। माना और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं देखता हूँ कि माना और मेहर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हे नटखट परी, दिखा मुझे माना और मेहर, कहीं ना खा ले वो नींदू का जहर। अरे, माना और मेहर तो खाना खाने जा रहे हैं। मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। मुझे जो भी करना है यहीं से करना होगा। मिल गया उपाय। दादाजी, मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हे नटखट परी, मच्छरों के इरादे तू भटका दे, दादाजी को तू अटका दे। मुझे सीधा करो। दादाजी हटो दे, चल। चलो, अब थोड़ी देर के लिए मानो और मेहर सुरक्षित है। अब इस बच्चे की मदद करता हूँ। अरे, ये बच्चा कहाँ चला गया? करना सही जो काम परी भयंकर कभी करके दिखाया मैंने अभी। रोक दिया बालवीर को मानो और मेहर की मदद करने से।
जरा देखो तो कर क्या रहा है बालवीर अब। मानो और मेहराब थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन मुझे जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें हाथ धोए बिना वो खाना खाने से रोकना होगा, ताकि नींदू के कीटाणु उनके शरीर में ना पहुंच पाए। हे बचलिया, बालवीर ने तो मानो और कुंवर को थोड़ी देर के लिए और फिर चला मानो मेरे के पास वापिस। हाँ, रोकना पड़ेगा उसे। करूँ क्या? वो मैं खाता रूप बदलू कोई और बन जाता है एक आवारा गुंडा, दुश्मन बच्चों का। फिर रुकेगा बालवीर। हाँ? अभी देखता हूं इस बालवीर को। ए शाणे, उन्हें यहाँ कोई अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा बच्चा देखा है? कौन हो तुम? अपुन। चामुंडा। अपुन है शहर का सबसे बड़ा गुंडा। अपुन को देख के हो जाता है बड़ा बड़ा लोग ठंडा। अपुन है एक आंख से अंधा, पर करता है छोटे छोटे बच्चों को चुराने का धंधा। मुझे सीधा करो। अरे ये लेकिन ना। अभी सीधा करती हूँ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ अटक गए। अरे वाह। क्या अटक गए हैं? अरे बाप रे। मैं करता हूँ। आइए बाबूजी। हाँ बाबूजी मैं करता हूँ। बाबूजी आइए बाबूजी। ये बाबूजी आप भी ट्राई कीजिए ना बाबूजी। मानव, यही सही टाइम है दादाजी को छुड़ाने का। इसमें टाइम की क्या बात है? दादाजी जब भी अटकेंगे हमें उन्हें छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना। अरे मानव, मेरा मतलब है दादाजी को खुश करते हैं। क्यों? वो दुखी है हमसे? दुखी नहीं है मानव। दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि हम छोटे हैं, बच्चे हैं, हम उन्हें सीधा नहीं कर सकते। देख, आज हम प्रूफ कर देंगे कि हम बच्चे हैं। बच्चे नहीं, उनको एहसास दिलाते कि हम उनके कितने काम आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अरे होगा ये कि अगर हम दादाजी की हेल्प करेंगे तो दादाजी हमारी हेल्प करेंगे हॉस्टल ना जाने में। समझा? नहीं! हम करेंगे दादाजी को सीधा। चल मानव। बेटा क्या? बेटा समझ गए क्या कर रहे हो? बेटा खींच तो। रुको, मैं दादाजी को उठाता हूँ। आइए बाबूजी। आइए बाबूजी, आइए। नहीं दादाजी। आइए बाबूजी आइए। मैं पिछली बार वाला आइडिया यूज करते। हाँ वो करते। चल। अच्छा, तो तुम ही हो वो जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे? हाँ, अपुन वही है, लेकिन तू कौन है? मैं बालवीर हूँ, और मेरे होते हुए तुम बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। बालवीर? तुम बालवीर हो? अपुन तुमसे माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है तुम्हारे। अपुन उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता था ना तेरे को कि अपुन ऐसा करेगा, पर अपुन किसी से नहीं डरता। जो अपुन का मन चाहता है वही अपुन करता है। टकराना नहीं अपुन से, वरना बना देगा तेरा वो, कुछ भी बना देगा तेरा। क्या तुम मेरा क्या बनाओगे मुझे नहीं पता, पर हाँ, अगर तुमने बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे खाया है अपुन ने पूरी बॉडी पे डंडा, पर बदला नहीं चामुंडा, इसीलिए अपुन है सबसे बड़ा गुंडा। तुम गुंडे हो तो मैं बालवीर हूँ, जिसके होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा,
वाह, दम है तुझमें। कोई बात नहीं, रोक ले अपन को, अपन उस बच्चे को जरूर उठाएगा और तू अपन को छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, तुम मुझे छू के बताओ। तो ले फिर। छुएगा बच्चे को, परेशान करेगा उन्हें। कमीने, मुझे माफ कर दो, मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं। इस बार माफ कर रहा हूँ, पर आगे से अगर बच्चों को परेशान किया तो कमीने। अब मुझे जल्द से जल्द मानव मेरे तक पहुँचना होगा। अब इनके ऊपर बैठना होगा। ऐसे सजेशन देता है? आपको नहीं पापा, मुझे बैठना है, मुझे। बेटा, ये घोड़ा खेलने का वक्त नहीं है। अब बेटा, बच्चे की इच्छा है तो पूरी करना। हाँ, मुझे इनके ऊपर बिठाओ, ट्राई करो। धीरे। छूट गए ये। चलो बच्चे लोग नाश्ता कर लो। ये बल्लू भी ना पता नहीं कहाँ चला गया है, जॉगिंग करने गया था, अभी तक लौटा नहीं है। बापूजी! दादाजी! नहीं! अरे मैं अटक नहीं गया हूँ। चलो बच्चे लोग नाश्ता करो। अरे सुनो मेरी बात। अरे जब मैं अटकता हूँ तभी मुझे इंपॉर्टेंस मिलता है। अरे बालवीर, हाँ मैं। तुम दोनों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तुम दोनों को पहली बार थोड़ी ना बचाने आया हूँ। देखा मैं, इस बार तो बालवीर को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसे अपने आप मालूम पड़ गया कि हम मुसीबत में हैं। अरे बालवीर, तुम यहाँ? अरे मम्मी, इस छलनी में कॉइंस? वो बाद में बताऊंगी, पहले बालवीर तुम बताओ, बिना बच्चों की बुलाए तुम अचानक कैसे आ गए? मैं मानो और मेहर को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आया हूँ। आने वाली मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये खाना। मैं क्या इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं स्मिता, इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हो तुम। नहीं मतलब अब अच्छा खाना बनाती हो तुम, वाकई अच्छा खाना बनाती हो। बालवीर, ये क्या बोल रहे हो तुम?
मैं माना और मेहर को ये खाना खाने से रोकने के लिए आया हूँ। देखा? अरे कहाँ खा के देखा है बालवीर ने, रोका ना। आप भी? मम्मी पापा पहले बालवीर की बात तो सुन लो। हाँ, आपने तो सुना ही होगा, शहर में कई सारे बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाया। सच्ची? मुसीबत आपका खाना नहीं है। मैं माना और मेहर को ये खाना खाने से इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि मच्छर बच्चों के अंदर नींदियों के कीटाणु डाल रहे हैं और बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। और उन्हीं मच्छरों ने नींदियों के कीटाणु माना और मेहर के हाथों और नाखूनों में भी डाले हैं। क्या? क्या? हाँ, और तुम दोनों ने ये खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए थे। इसलिए जैसे ही तुम खाते, नींदियों के कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते और तुम गहरी नींद में सो जाती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हाथ धोकर ही खाना खाया करो, क्यों हाथ नहीं धोए? मैं तो बोलता हूँ साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। पता है इस बुरी आदत की वजह से कितने लोग बीमार पड़े हैं। सॉरी पिताश्री, मतलब सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। थैंक यू बालवीर, हम आगे से कभी भी हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे। आज पूरे देश के बच्चे एक नई तरह की नींद की बीमारी के शिकार हो रहे हैं और आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे हमारे स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज से। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि कैसे बच्चे अचानक गहरी नींद में चले जा रहे हैं। देखिए, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिसीज। ये एक नई तरह की बीमारी है। कहाँ से आई और कैसे इतनी जल्दी सब जगह फैल रही है, ये जानने के लिए वी आर डूइंग अ रिसर्च। लेकिन डॉक्टर, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तक आपको इस बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा तो क्या ये बच्चे इसी तरह गहरी नींद में सोते रहेंगे? जब तक हमें इस बीमारी के जर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता, वी कैनॉट डू एनीथिंग। हमें बस इतना पता चल जाए कि ये बीमारी फैल कैसे रही है तो यकीनन हम बहुत जल्द कुछ कर पाएंगे। हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कब और कैसे मिलेगी ये जानकारी, ये कोई नहीं जानता। बालवीर, अब क्या होगा? तुमने हमें तो बचा लिया, लेकिन बाकी बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम चिंता मत करो मेहर, मैं अभी इन सबको जानकारी देके आता हूँ। हाँ, मगर कैसे? हे यार परपरी, बताने इस समस्या का हल तुरंत पहुंच जाऊं मैं उस तक। नींदियों के बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते रहेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर बालवीर। टीवी? हाँ? खुश रहो। मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में बताने आया हूँ जिसकी वजह से बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त हमारे साथ हमारे टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं और बालवीर हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया के डॉक्टर को कोई भी जानकारी नहीं है। जी बालवीर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बीमारी मच्छरों की वजह से फैल रही है। मच्छर बच्चों को काटते हैं या फिर उनके हाथों और नाखूनों में नींदियों के कीटाणु छोड़ देते हैं। तो बालवीर, इस बीमारी का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हाँ, हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने चारों ओर साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दें, मच्छरों को अपने पास ना आने दें, कभी पानी को ठहरने ना दें क्योंकि ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर आराम से रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। बच्चे अपने हाथ ठीक से धोएं, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। घर के अंदर आने के बाद अपने हाथ और पाँव ठीक से साफ करें। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे तो मच्छर हमारे पास आने से डरेंगे। साफ सफाई हमारी वो ताकत है जिससे हम मच्छर और बाकी सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा और खास तौर से बच्चों को भी, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके साथ मैं मच्छरों के खिलाफ जंग का ऐलान भी करता हूँ और मैं हर बच्चे से इस अभियान में जुड़ने के लिए कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा मेरा साथ देगा।